नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। गैस चोरी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। वीडियो सामने आते ही विभाग हरकत में आया और 7 लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई है। अब इन्हें जेल भी हो सकती है, जिससे साफ संकेत है कि सरकार इस तरह की चोरी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। फरीदाबाद में चैत्र नवरात्र का माहौल काफी भक्ति भरा दिख रहा है। लोग व्रत रख रहे हैं और मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी बताया जा रहा है। खासकर व्रत के दौरान खान पान और दिनचर्या को संतुलित रखना चाहिए। अंबाला में किसान सरसों की नई फसल को MSP से कम दाम पर बेचने को मजबूर हो रहे हैं। बाजार में सही कीमत नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है और वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित दाम मिले। अंबाला में खराब मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवा और बारिश के कारण गेहूं की फसल खेतों में गिर गई है। किसान अब अगली बारिश को लेकर डरे हुए हैं, क्योंकि इससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बृजेंद्र सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनाव में धांधली की गई है और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, जिससे राजनीति में फिर से विवाद का माहौल बन गया है। हरियाणा में गरीबों के लिए मुफ्त प्लॉट देने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। 2500 पंचायतों ने प्रस्ताव भेज दिए हैं और सरकार शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग मॉडल तैयार कर रही है, जिससे अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ट्रैक्टरों का रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखने पर संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन अब इस मामले में सख्ती दिखा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो और सभी रिकॉर्ड पारदर्शी तरीके से रखे जाएं। गुरुग्राम के मानेसर में सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ने वाली है। नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहनों को उठाने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम में टीकाकरण सप्ताह के दौरान सामान्य टीकों का अभियान तो सफल रहा, लेकिन HPV वैक्सीन के मामले में जिला पीछे रह गया है। स्वास्थ्य विभाग अब इस पर विशेष ध्यान देने की योजना बना रहा है, ताकि लक्ष्य पूरा किया जा सके। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक का माहौल है। मामले की जांच की जा रही है और अस्पताल की लापरवाही की भी जांच के दायरे में लिया गया है। दक्षिण हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में 2600 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं। अब इस पर हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और प्रशासन इन कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं और इस बार यह 8 दिनों तक चलेंगे। श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे और शुभ मुहूर्त को लेकर भी लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने तेज आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। चंडीगढ़ में एक IAS अधिकारी के घर चोरी का मामला सामने आया है। घरेलू सहायिका के आने पर घटना का पता चला और घर का सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अंबाला में RDX केस को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच में हरियाणा से जुड़े तस्करों के भी लिंक सामने आ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के राज्यों में 2 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। थर्मल पावर प्लांट में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे वे आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। हरियाणवी भाषा को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार में शामिल करने की मांग उठी है। इससे भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और साहित्यकारों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हाईवे से डंपर चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसका GPS लोकेशन हरियाणा में मिला है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। साइबर फ्रॉड के बड़े मामले में हरियाणा पुलिस ने रेड कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। लाखों रुपए की ठगी का यह मामला है और पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। LPG की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 भरे और 43 खाली सिलेंडर बरामद किए हैं। साथ ही 3 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया है, जिससे अवैध कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों का सहयोग के लिए धन्यवाद किया और सत्र को सफल बताया।
एक मकान पर अचानक आसमानी बिजली गिरने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। परिवार बाल बाल बच गया, लेकिन इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है और लोग सतर्क हो गए हैं। गुरुग्राम के पालम विहार में अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कई मकानों को सील करने और उनके कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। BPCL ने गैस संकट के बीच नई सुविधा शुरू की है, जिसमें खाली सिलेंडर डालने पर ATM से भरा सिलेंडर मिल जाएगा। इस नई मशीन से लोगों को गैस लेने में आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। हरियाणा सरकार ने बेटियों की शादी वाले परिवारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला लिया है कि गैस सिलेंडर की कमी के बीच ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलों में कमेटियां बनाई गई हैं ताकि जरूरतमंदों को समय पर सिलेंडर मिल सके और शादी के दौरान किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिंक रैपिडो योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को फ्री ई-स्कूटी और रोजगार का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि इसमें महिला चालक ही महिला यात्रियों को सेवा देंगी, जिससे सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा और महिलाएं बिना डर के सफर कर सकेंगी। सरकार ने बुजुर्गों के लिए नई योजना लागू की है, जिसके तहत अब वे मुफ्त में तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं ताकि सही लाभार्थियों तक योजना पहुंचे और बुजुर्गों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। पेंशन और सब्सिडी पाने वालों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत हर महीने एक तय तारीख को सीधे बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। इससे लोगों को बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। व्यापारियों के लिए सरकार ने बीमा योजना शुरू की है, जिसमें 5 लाख से 20 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यापारियों को सुरक्षा देना है, ताकि किसी दुर्घटना या नुकसान की स्थिति में उन्हें आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। स्कूलों में छात्राओं के बेहतर पोषण के लिए सरकार ने दूध और मिल्क बार वितरण की योजना लागू की है। सप्ताह में 4 दिन यह सुविधा दी जाएगी, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पढ़ाई के प्रति उनकी एकाग्रता और प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेगा। हैप्पी कार्ड योजना के तहत अब पात्र परिवारों को 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, जिससे सही लोगों तक लाभ पहुंचे और आम लोगों को यात्रा के दौरान आर्थिक राहत मिल सके। गुरुग्राम के गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए PWD विभाग ने कनेक्टिंग सड़कों को चौड़ा करने की योजना बनाई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर से जुड़ने में आसानी होगी और आने जाने में समय की बचत के साथ विकास को भी गति मिलेगी। नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अंबाला और नारायणगढ़ से त्रिलोकपुर धाम तक विशेष बस सेवा शुरू की जा रही है। इससे यात्रियों को जाम और महंगे किराए से राहत मिलेगी और वे सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। हरियाणा में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकने से ढाबों और रेस्तरां पर संकट गहरा गया है। कई व्यापार प्रभावित हुए हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों ने सरकार से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग उठाई है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और क्रॉस वोटिंग का खतरा भी बढ़ता दिख रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने अनिल विज से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे, जिससे इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हिसार में नाबालिग के अपहरण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हिसार से पकड़ा गया और अब उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका भी स्पष्ट हो सके। गुरुग्राम में LPG स्टॉक की निगरानी के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है और SDM स्तर पर जांच की जा रही है। लोगों से ऑनलाइन बुकिंग करने की अपील की गई है, ताकि गैस की सप्लाई व्यवस्थित बनी रहे और किसी तरह की कमी न हो। प्राइवेट स्कूलों को GST नोटिस के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सरकार से जवाब मांगा है। 30 मार्च तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिक्षा क्षेत्र में चल रही अनिश्चितता को खत्म किया जा सके। हरियाणा में ग्रुप D भर्ती के लिए जल्द CET पोर्टल खोला जाएगा, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार भर्ती प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को सही समय पर नौकरी मिल सके। तृतीय श्रेणी के करीब 10,000 पदों पर जल्द भर्ती निकाली जाएगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा इस साल 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने की संभावना है, जिससे बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। फतेहाबाद अस्पताल में जल्द ऑटोमेटिक एक्सरे मशीन लगाई जाएगी, जिससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। नई तकनीक से कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट मिल सकेगी और इलाज की प्रक्रिया भी पहले से तेज और प्रभावी हो जाएगी।
गुरुग्राम में गैस संकट को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और चूल्हा जलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही और जल्द समाधान की मांग की। गुरुग्राम में सड़कों की खराब हालत से लोग परेशान हैं। सेक्टर 45 की सड़क 1 महीने में ही टूट गई। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने प्रशासन से जल्द सुधार की मांग की है। निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने राहत भरी योजना शुरू की है। अब पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके लिए श्रमिकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन और कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इससे गरीब मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा मिलेगा और उनका जीवन थोड़ा आसान हो सकेगा। हरियाणा सरकार ने किराएदार परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर किराएदार भी परिवार पहचान पत्र बनवा सकेंगे। इससे उन्हें राशन, स्वास्थ्य और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी बेहतर बनेगा। करनाल जिले में डियर पार्क परियोजना को पर्यटन बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और बाहर से आने वाले पर्यटक भी आकर्षित होंगे। प्रशासन इसे जिले के विकास से जोड़कर देख रहा है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बौद्ध ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब सभी की नजरें विधायकों के रुख पर हैं, जो तय करेंगे कि सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। होली के दौरान हुए एक विवाद को लेकर एक डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि इसके बाद उन्हें अस्पताल से उठाकर थाने ले जाया गया और वहां विवाद हुआ। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्य सामने आने के बाद कार्रवाई होगी। हरियाणा के एक इलाके में होली खेलते समय 8 साल का बच्चा अचानक लापता हो गया था। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में रोहतक से बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विकास योजनाओं और आर्थिक नीतियों पर लंबी चर्चा शुरू हुई है। सरकार का कहना है कि नए बजट में किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। विपक्ष इन योजनाओं की प्रभावशीलता को लेकर सवाल भी उठा रहा है। प्रदेश में शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर भी चर्चा तेज हो रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को स्कूलों में बेहतर संसाधन, शिक्षकों की नियुक्ति और आधुनिक सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि छात्रों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। किसानों से जुड़े मुद्दे भी हरियाणा की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि जमीन स्तर पर इन योजनाओं का लाभ और बेहतर तरीके से पहुंचना चाहिए। राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर भी काम चल रहा है। खेल विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्रों के विकास से युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रदर्शन सुधर सकता है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई नए प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने की योजना बना रही है, ताकि अधिक पर्यटक यहां आएं। इससे स्थानीय कारोबारियों को फायदा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राज्य के कई शहरों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सड़कों, बिजली, पानी और स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में इन योजनाओं का असर लोगों को साफ दिखाई देगा। सबसे पहले सरकार ने महिलाओं के लिए नई पिंक कैब योजना शुरू की है। इसमें जो महिलाएं खुद गाड़ी चलाकर कमाई करना चाहती हैं, उन्हें सरकार करीब 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण देगी। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा और शहरों में सुरक्षित परिवहन भी बढ़ेगा। हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 3 लाख नई लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आज कई समूहों को नई ग्रांट भी जारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि महिलाएं छोटे कारोबार शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। राज्य में किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुफ्त HPV वैक्सीन अभियान शुरू किया है। लगभग 3 लाख लड़कियों को यह टीका लगाया जाएगा, जिससे सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर यह अभियान धीरे धीरे पूरा करेंगी। आज सरकार ने लगभग 50,000 नए पात्र परिवारों को BPL राशन कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे गरीब परिवारों को हर महीने सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के नाम पहले छूट गए थे, उन्हें भी अब योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है।
हरियाणा सरकार ने राशन डिपो से जुड़ी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब कई डिपो पर किसानों के लिए जैविक खाद भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिपो संचालन में 33% हिस्सेदारी दी जा रही है, जिससे रोजगार और खेती दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण विकास और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए नए बजट में कई योजनाएं प्रस्तावित की हैं। सरकार का कहना है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने और बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा बढ़ाने से आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के लिए नई सुविधा देने का फैसला किया है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को कुछ विशेष व्यवस्थाएं दी जाएंगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयोग का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनेगी। देश भर में रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का बड़ा अभियान चल रहा है। करीब 1300 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 157 स्टेशन भी इसमें शामिल हैं, जहां यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, साफ सफाई, आधुनिक टिकट सुविधा और अन्य आधुनिक व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक अनोखा रिकॉर्ड बना, जब सिर्फ 55 मिनट में सभी 20 सवालों के जवाब दे दिए गए। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सदन में इस तेज और प्रभावी कामकाज को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सकारात्मक माना गया। हरियाणा विधानसभा के प्रश्नकाल में माहौल उस समय हल्का हो गया जब डिप्टी स्पीकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और विधायक राव नरबीर सिंह ने कुछ मजेदार चुटकुले सुनाए। सदन में मौजूद सदस्य भी हंसी नहीं रोक पाए और थोड़ी देर के लिए गंभीर बहस के बीच हल्का फुल्का माहौल बन गया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कई मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच कर्ज, शिक्षा और SYL नहर जैसे विषयों पर लंबी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बजट प्रस्तावों पर लगभग 450 घंटे तक बहस चलेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यहाँ राज्यसभा सीट के लिए इस बार मतदान से फैसला होगा। राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में भी इसी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राई खेल विश्वविद्यालय के विकास के लिए 491 करोड़ रुपए की बड़ी राशि देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे खेल शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं बेहतर होंगी। हालांकि राज्य में स्कूली ड्रॉप आउट दर बढ़ने को लेकर भी शिक्षा विभाग चिंता जता रहा है। सोनीपत जिले में खराब और जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय लोगों ने मंत्री और उपायुक्त को अर्जी दी है। नागरिकों का कहना है कि कई सड़कों की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिससे रोजाना आने जाने में परेशानी होती है। प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जल्द सुधार का भरोसा दिया है। सोनीपत में एक रोडवेज बस उस समय पलट गई जब चालक ने सड़क पर आई नीलगाय को बचाने की कोशिश की। बस के पलटने से कुछ यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। एक जिले में डॉक्टरों और पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया है। कुछ डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि एक थाना प्रभारी ने मारपीट की, जिसके बाद डॉक्टरों ने विरोध शुरू कर दिया। इस विवाद के कारण कुछ समय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।